नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके ईएसबी की लेटेस्ट अपडेट की, जो कि कल शाम को दी गई है, तो इसमें आपके फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी 12 फरवरी, उसको बढ़ा करके यहाँ पे 20 फरवरी कर दिया गया है और साथ ही 25 फरवरी तक आप यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे परेशान थे क्योंकि कई लोगों के पंजीयन हो नहीं पाए थे या आपकी 2018 और 2023 की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें उन्होंने कुछ अलग जानकारी फीड किया था और अब उस जानकारी में यहाँ पे परिवर्तन नहीं हो सक रहा था, इसलिए फॉर्म भरने को लेकर के वो थोड़ा सा टेंशन में जरूर थे। अतिथि शिक्षक के अनुभव को लेकर के बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, तो अब ये तमाम प्रकार की दिक्कतें अब राहत देती हुई दिखाई दे रही है अभ्यर्थियों को। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे आप फॉर्म 20 फरवरी तक भर सकेंगे और इसके अलावा 25 फरवरी तक उस फॉर्म में आपके द्वारा संशोधन भी किया जा सकेगा। अब इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो ईएसबी की दे दी गई है, उसमें ये कहा गया है कि इसके अलावा जो परीक्षा तिथि आपकी होने वाली है, उस परीक्षा तिथि में भी आपको संशोधन जल्द देखने को ईएसबी के द्वारा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईएसबी के द्वारा परीक्षा तिथि में भी यहाँ पे संशोधन किया जा सकता है। अब अभ्यर्थी यहाँ पे असमंजस में पड़े हुए हैं कि अब उनकी परीक्षा क्या बहुत ज़्यादा डिले हो जाने वाली है, क्या परीक्षा मई जून तक जाएगी या परीक्षा आपके मार्च के अंत या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकती है। तो इन तमाम मुद्दों पे दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि वास्तव में आपकी परीक्षा कब होगी और यहाँ पे जो ये परीक्षा की तिथि में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है या परीक्षा की तिथि जो बढ़ने वाली है, इससे आपका नुकसान है या फायदा है। क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाह रहे थे कि परीक्षा तिथि में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सीरियस कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे पक्ष भी थे अभ्यर्थियों के जो चाह रहे थे कि परीक्षा तिथि में थोड़ा बहुत यहाँ पे बदलाव होना चाहिए, परीक्षा तिथि बढ़नी चाहिए जिससे कि उन्हें और समय यहाँ पे मिले। देखो दोस्तों, कोई भी जो नियम आता है उस नियम के दो पक्ष होते हैं, या तो उससे कुछ अभ्यर्थी परेशान होते हैं या उससे कुछ अभ्यर्थियों को राहत मिलती है, मतलब खुशी की लहर उनके मन में दौड़ती है। हालांकि यहाँ पे दोनों चीज़ें की बात हम करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि कुछ और अपडेट है। जैसे कि आपके 12.4 जो कंडिका है उसमें एक नियम दिया गया था कि अगर एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, अगर उसने जनरल के नंबर से क्वालिफाई नहीं किया है 2018 या 2023 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें, तो ऐसी स्थिति में उसे उसी की कैटेगरी में सीमित कर दिया जाएगा। मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में उसे नहीं रखा जाएगा, भले ही वो कितने ही नंबर ला करके क्वालिफाई हो। तो उसको लेकर के भी यहाँ पे तमाम याचिका लग चुकी है और उसके संबंध में भी आपको देखने मिलने वाला है कि ऐसे कैंडिडेट जो हैं अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। इसको लेकर के भी फैसला आपके आने वाला है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है आगे। अब जैसे अतिथियों के संबंध में ये चीज़ थी कि अतिथि अगर आपका तीसरा वर्ष अगर किसी अतिथि का चल रहा है और अगर दिसंबर तक का उसका अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में ही वो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एलिजिबल था। अगर किसी अतिथि ने जनवरी में ज्वाइन किया हो और उसके ये मार्च तक अगर 3 वर्ष होते हों, तो ऐसी स्थिति में तीसरे सत्र के 3 वर्ष होते हों, तो ऐसी स्थिति में उसे फॉर्म भरने से यहाँ पे वंचित रखने की बात कही गई थी। तो तमाम प्रकार की जो दिक्कतें अभ्यर्थियों के मन में आ रही है, बहुत सारी उलझनें आ रही है, उसको लेकर के भी जल्दी आपको बहुत सारी अपडेट देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस निर्णय की बात करेंगे जो ईएसबी के द्वारा लिया गया है, क्या यह निर्णय उचित है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि देखो, फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था कि कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित नहीं रहेगा, इसलिए छोटी मोटी समस्याओं को आपको यहाँ पे दरकिनार करते हुए आपका जो मेन उद्देश्य है, मेन टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और वो मेन टारगेट क्या है, आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को सफलता में बदलना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लेकिन फॉर्म भरना भी बहुत आवश्यक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना फॉर्म भरे आप सिलेक्शन ले लें। कई सारे अभ्यर्थी वास्तव में परेशानी में थे और परेशानी का कारण भी था, बहुत छोटी छोटी समस्याएं उनके दिमाग में आ रही थी, उनको फॉर्म भरने के समय आ रही थी। तो ईएसबी के द्वारा बहुत ही सही निर्णय लिया गया है। अगर फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरने की डेट को अगर बढ़ा दिया गया है तो छोटी मोटी समस्याएं जल्द ही यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इससे कई अभ्यर्थी जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे वो चाह रहे थे कि अब परीक्षा की तिथि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से तो वैसे भी परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाई गई थी और जब यहाँ पर परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है तो उसकी तिथि को अगर बार बार चेंजेस कर दिया जाता है तो पढ़ाई जो
जो कर रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस यहाँ पे होता है। तो दोस्तों डिस्टर्बेंस का सवाल यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि देखिए सिलेबस कितना वास्ट है, आपको तो पहले ये देखना है। सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट दिया गया है और इतने कम समय में, जबकि आपकी परीक्षा 20 मार्च से शुरू होने वाली थी, क्या आप सिलेबस को आसानी से कवर कर सकते? तो बिल्कुल आप नहीं कवर कर सकते। लेकिन अब जैसे यहाँ पे परीक्षा तिथि में बदलाव हुआ है, परीक्षा तिथि कब होगी इसकी भी बात करने वाले हैं दोस्तों। देखो परीक्षा तिथि कब तक हो सकती है, कौन से माह तक आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जा सकती है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं जस्ट आपके कुछ समय बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें तो आपने देखिए सिलेबस बहुत वास्ट है, मैं इसकी बात कर रहा था। अब उस सिलेबस को आप इतने समय में तो कवर वैसे भी नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा समय मिल चुका है सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करने का, उसका मल्टीपल रिवीजन करने का और अपने मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने जो स्कोर है उसको बूस्ट करने का। तो आप इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। अब कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो यहाँ पे बेफिक्रे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा कि परीक्षा तिथि तो ऐसे बार बार बढ़ती रहती है, बढ़ते रहती है, तो पढ़ने में मन उनका नहीं लगेगा। जबकि अब तो और ज़्यादा पढ़ने में मन लगना चाहिए, क्योंकि अब आपकी परीक्षा की तिथि को बढ़ाने वाली है ईएसबी। हाँ, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि परीक्षा तिथि इतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी कि आप बेफिक्रे हो जाएं। कई लोग यहाँ पे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर अब मार्च और अप्रैल के बाद अब क्या परीक्षा मई जून में हो जाएगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। ईएसबी जल्द ही यहाँ पे अपडेट आपकी 2-3 दिन में देने वाली है और उसमें वो क्लियर कर देगी कि आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि परीक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिले नहीं होने वाली है। पहले जो परीक्षा 20 मार्च से शुरू होने वाली थी, अब उस परीक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल में कंडक्ट कराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके 15 अप्रैल के आसपास आपको परीक्षा कंडक्ट होती हुई दिखाई देगी। अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि आपकी परीक्षा मई जून में चले जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पुनः आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं। अगर आपको परीक्षा की तिथि में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है अब अपनी सफलता में कन्वर्ट करने का अपने परिश्रम को। तो परीक्षा की तिथि अगर बढ़ी है तो आप बिल्कुल यहाँ पे पूरे तन मन धन से लग जाइए, क्योंकि समय वास्तव में आपको कम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय मिले, 3-4 महीने का आपको मुश्किल से ज़्यादा 2 माह भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1.5 से 2 माह का समय आपको मिलने वाला है। मतलब आप यूँ समझिए कि 45 से लेकर के 60 दिन के आसपास आज की डेट से आपकी परीक्षा यहाँ पे शुरू होती दिखाई देगी और इसको लेकर के ईएसबी के द्वारा जल्द ही आपको अपडेट भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी तमाम प्रकार की अगर आपके मन में क्वेरी चल रही है, कोई जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न पूछना है, तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसको उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करूंगा। मैंने आपको कल बताया भी था कि आपको कौन सी 5 चीज़ें यहाँ पे परीक्षा के दौरान, परीक्षा की तैयारी के दौरान याद करना है, याद रखना है और उनको लागू करना है, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन को यहाँ पे 100% की श्रेणी में ले जाएं। 100% सिलेक्शन की गारंटी तो हालांकि कोई दे नहीं सकता, आप स्वयं अपनी सिलेक्शन की 100% गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन उन 5 चीज़ों को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपने सिलेक्शन के चांस को 2 से 3 गुना बढ़ा देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनको आपको याद रखना है। और दोस्तों टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अगर परीक्षा की तिथि में बढ़ोतरी हुई है तो ये आपके लिए दुख की बात नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी खुशी की बात होना चाहिए कि अब आपको यहाँ पे पढ़ने का समय मिल जाएगा, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करने का समय मिल जाएगा। और अगर आप और डीपली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पहले आप नहीं पढ़ सकते थे, आप ऊपर सुपरफिशियल मतलब सतही तरीके से पढ़ते, लेकिन अब उसको डीपली तरीके से पढ़ने का आपके पास समय मिल जाएगा। और जिनको समय बर्बाद करना है वो तो चाहे 1 महीना मिले या आपका 4 महीना मिले, वो समय बर्बाद करेंगे ही, लेकिन आपको जो समय मिला है उसको आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय से ज़्यादा कीमती यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। और समय की जो इज्जत करता है, समय उसकी इज्जत करता है और समय उसको वहाँ पहुँचा देता है जहाँ वो पहुँचने का हकदार होता है। तो ये सब तमाम चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे जो भी अपडेट होगी आपके इस संबंध में, उसको हम लाने का प्रयास करेंगे, वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, आपको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। आगे जो भी अपडेट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।